जिलानी साहब, फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एडमिरल साहब का ये मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो जंगें इसराइल ने खोल रखी हैं वो फ्रंट्स बंद नहीं करेगा क्योंकि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा नहीं होता। लेकिन अगर वो करारदाद देखी जाए जो वीटो की है अमेरिका ने, अमेरिका उसके अंदर उज़र ये उठाता है वीटो करते हुए कि इससे अमन मुज़ाकरात जो हैं वो सबूताज हो जाएंगे अगर ये करारदाद मंजूर हो गई। अगर दोहा वाला मामला देखें, दोहा से बेदखली का कह दिया गया था कतर गवर्नमेंट की जानिब से हमास को एक अरसा पहले। टर्की के अंदर से भी ये कहा गया था, बाकायदा तौर पे अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, आप इन्हें यहां पे रखें, यहां पे इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। वहां पे बजिद होके रखवाया गया, फिर उनके ऊपर हमला करवाया गया। तो ये कौन से मुज़ाकरात हैं, ये कौन सी पॉलिसी है जो अमेरिका लेके आगे बढ़ना चाहता है? जी, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से इसराइल बिहेव कर रहा है, वो तो एक बहुत ही एक क्रिमिनल रोल अदा कर रहा है गजा में भी और मिडिल ईस्ट के अंदर भी। जिस तरीके से उन्होंने गजा में उन्होंने तबाही मचाई, वहां पे जेनोसाइड कमिट किया, वहां पे सारी की सारी बच्चों को शहीद किया, औरतों को, बूढ़ों को शहीद किया। तो ये क्रिमिनल एक्ट था जिसके लिए आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उसको एक क्रिमिनल डिक्लेयर करवाया और उसको वॉर क्राइम का मुरतब करार किया। इसी तरीके से कतर में भी जिस तरीके से इजराइल ने बिहेव किया है और उन्होंने अटैक किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक लम्हा फिक्रिया था, ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और ये आप सही कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट तो हासिल है और वीटो भी ये हुआ है, जो कि बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बदकिस्मती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो कुर्बानियां दी हैं वहाँ के गजा के फ़लस्तीनियों ने, वो भी मेरे ख्याल में रायगा नहीं जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अभी आप देखेंगे कि चंद हफ्ते, अभी कुछ दिनों की ही बात है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जो बेशतर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो एक एक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे वो रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो जो इसराइल के इक़दामात की वजह से हुआ है, उसकी एक तनकीद जारी है पूरी दुनिया में, उसकी जो मुखालफत की जा रही है, उसका ये नतीजा होगा। और जो कुर्बानियां दी हैं अपने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने गजा में ख़ास तौर पे, ये उसका नतीजा है। सही। जिलानी साहब, सर आप क्या राय रखते हैं, ये जो हालिया मुआहिदा हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ है, बज़ाहिर तो ये इजराइल के खिलाफ है क्योंकि इजराइल से ही खतरा हो सकता है इब्तदाई तौर पे अगर इस मंजरनामे पे मशरिक़ वस्ता को देखा जाए, तो इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और इसमें मजीद कौन से ममालिक शामिल होने के इम्कानात हम रोशन रख सकते हैं? जी, एक तो मैं ये जो से अब्राहम अकॉर्ड की जो आपने बात की थी उस सिलसिले में बात करना चाहूँगा थोड़ा सा मुख्तसरन। जी। वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड जब किया था, ये 2013 ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में हुआ था, उनके पिछले दौरे इक़्तिदार में 2016-17 में ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी। और उस वक्त उनका ये ख्याल था कि बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो उसके बाद पिछले 2 साल से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें मैं समझता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड तो बिल्कुल ही, आई थिंक, उसको कम्प्लीटली अंडरमाइन हो गया हुआ है। और उसको अब जो अगर इसराइल ने ये समझा है कि उनके इक़दामात की वजह से उनकी कोई सिक्योरिटी में इजाफा होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी अंदाजे बिल्कुल ही गलत साबित हुए। अब हिसाब ये है कि पूरी दुनिया में जिस किस्म की नफरत है, ख़ास तौर पर अरब ममालिक में, तो कोई भी अब्राहम अकॉर्ड के करीब भी नहीं जाएगा। और वो जो उनके एक नेगोशिएशन चल रही थी वो भी कम्प्लीटली जो मैं समझता हूँ कि अंडरमाइन हो चुकी हुई। सही। आपने ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो दिफाई जो मुआहिदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस तरीके से है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बहुत ही मजबूत देरीना ताल्लुकात हैं। और 1960 से मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे उनके साथ दिफाई मुआहदे भी थे। और आपको याद होगा कि 1980s के अंदर पाकिस्तान के वहाँ पर कोई 15-20 हज़ार ट्रुप्स भी सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय थे। और उनका मकसद भी ये था कि न सिर्फ सऊदी अरेबिया को जो बैरूनी उस वक्त खतरात थे उनका सामना करने के लिए सऊदी भाइयों के साथ
वो खड़े हों। सही। अब इस सिलसिले में मैं एक चीज जरूर बात कहूंगा कि ये जो पार्टनरशिप डेवलप हुई है, मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में दो ममालिक ऐसे थे जिनकी हमारी बहुत ही मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसमें एक तो चाइना है और दूसरा सऊदी अरेबिया। जी। अब सऊदी अरेबिया के साथ जो पार्टनरशिप मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि बहुत पुरानी है, उसकी सेवरल लेयर्स हैं, और लेयर्स में मैं समझता हूँ कि उसमें दिफाई ताल्लुकात भी हैं, मुआशी ताल्लुकात भी हैं। और मैं भी सऊदी अरेबिया में पोस्टेड रहा हूँ 80s के अंदर, जी जी। और मुझे मालूम है कि उस वक्त वहाँ के उनके जितने भी एडवाइजर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनके जो गवर्नर थे, उनके जो सेंट्रल बैंक के, वो भी एक पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया वहाँ की एजुकेशन में, वहाँ की मुआशी तरक्की में भी, और दिफाई सलाहियत भी बढ़ाने के लिए। जी जी जी। और अभी भी पाकिस्तान के कुछ तकरीबन 1500 से और 3000 के करीब वहाँ पर मिलिट्री एडवाइजर्स सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, जो कि ट्रेनिंग में हैं, उनकी एडवाइजरी कैपेसिटी में वहाँ पे उनका एक बहुत ही अहम रोल है। तो ये जो सा अग्रीमेंट साइन हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी काफी अरसे से उनके साथ एक पार्टनरशिप जारी थी, ये उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। फैसल शाह साहब, आप क्या समझते हैं अब्राहम अकॉर्ड को लेके जो बसात बिछाई गई थी, क्या अब वो लपेट दी जाएगी? वो मंजरनामा खत्म हो चुका, अब उन ममालिक के इरादे तब्दील हो जाएंगे दोहा पे हमले के बाद? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड की एक अच्छी बात जो मुझे समझ आई थी, वो ये थी कि उसमें जो इजराइल को एक इनसिक्योरिटी थी, उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी, ताकि इजराइल को मिडिल ईस्ट का पार्ट बना दिया जाए और उसकी जो इनसिक्योरिटी है, उसके जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं, उनसे वो खत्म हो जाए। लेकिन शायद इजराइल ने इसको मिसपरसीव किया और वो ये समझा कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए उसको ये पोजीशन दी जा रही है कि वो इलाके का थानेदार बन जाए, वो मिडिल ईस्ट में अपने जो भी जारियाना अज़ाइम है उनको बेदरेर उनको जारी रखे और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये सारे अरब मुमालिक तो इसको तस्लीम कर लेंगे और फिर जाहिर बात है कि क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटी इजराइल की ज्यादा है, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो उसको एक ऑटोमेटिकली एक एज मिल जाएगा इस खत्ते में। तो ये इजराइल की प्रॉब्ली परसेप्शन थी, जिसकी वजह से उसने ये सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जो कि कारहाय नुमाया तो नहीं कहने चाहिए हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे गलत काम उसने किए हैं इस पर मिसपरसेप्शन की बेस पे। अब जो ममालिक जाहिर बात है कि उसको स्पेस देना चाहते थे, देने के लिए तैयार थे और मिडिल ईस्ट का पार्ट बनाना चाहते थे, वो जाहिर बात है कि ये सोचेंगे कि अगर ये सब करने से पहले इजराइल ने अपने आप को थानेदार समझ लिया है, तो ये करने के बाद तो इजराइल का राज हो जाएगा और वो जो ग्रेटर इजराइल का एक मंसूबा है वो अमली जामा पहनने लगेगा। तो मैं यकीनन ये जो अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट की, इनके पास ये लेवरेज है अभी कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ना माने और वो इजराइल को बाज रखने के लिए अपनी ये शर्त लगा सकते हैं।